आप सभी भक्तों को जय जगन्नाथ। तो आज हम जगन्नाथ महाप्रभु के जो सेवक गण होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, जो अत्यंत उच्च श्रेणी के सेवक सेवायत होते हैं, उन्हीं के बारे में जानेंगे। आज हम महाप्रभु के सेवक, एकाएक सेवक, अनन्य सेवक श्री भीतरच्छ महापात्र महाभाग जी के बारे में हम कुछ चर्चा आलोचना आज करेंगे। तो आप सब देखते होंगे कि जब ब्राह्म मुहूर्त में श्री मंदिर के जो सिंह द्वार होता है, पूर्व द्वार, वो जब खुलता है, वो कब खुलता है? जब महाप्रभु के एकाएक सेवक श्री भीतरच्छ महापात्र जी महाभाग आते हैं सिंह द्वार में, तब जाकर के सिंह द्वार उन्मुक्त किया जाता है, खोला जाता है, खुलता है सिंह द्वार। तब तक सिंह द्वार नहीं खुलेगा जब तक श्री भीतरच्छ महापात्र महाभाग सिंह द्वार में आकर उपस्थित नहीं होंगे। तो उसके बाद देखिए, भीतरच्छ महाप्रभु के 36 प्रकार के सेवाएं होती हैं, और भीतरच्छ महापात्र जो सेवा है, जो पद है श्री मंदिर का, वो अत्यंत उच्चतम, उच्च श्रेणी का, परंपरा के अनुसार वह एक श्रेष्ठ सेवा है। और जब भीतरच्छ महापात्र आते हैं, सिंह द्वार खुलता है, उसके बाद श्री मंदिर के भीतर महाभाग भीतरच्छ जी प्रवेश करते हैं। उसके बाद अंदर पूरे भीतर में जो गर्भगृह है, जब भीतरच्छ महापात्र वहाँ जाते हैं और अन्य कई सारे श्रेष्ठ सेवकों के उपस्थिति में वह गर्भगृह का द्वार खुला जाता है। उसके बाद सबसे पहले देखिए, ठाकुर जी को जो नींद से जगाते हैं वह भीतरच्छ महापात्र जी हैं। श्री मंदिर के गर्भगृह के भीतर प्रवेश करते हैं। कुछ सेवाएं करने के बाद मंगलारती की जाती है ठाकुर जी का। ब्राह्म मुहूर्त में मंगलारती किया जाता है ठाकुर जी का। और मंगलारती में देखिए, भीतरच्छ महापात्र जगन्नाथ महाप्रभु के जो पूरे दिन का जो सुबह का जो सेवा होता है, वो संपूर्ण रूप से भीतरच्छ महापात्र जी ही करते हैं। मतलब मंगलारती से लेकर अवकाश तक और भी कई सारे सेवाएं होती है, वो भीतरच्छ महापात्र जी के ही द्वारा किया जाता है। तो ठाकुर जी के मंगलारती करते हैं भीतरच्छ महापात्र, और भीतरच्छ महापात्र जी के निगरानी में, देख रेख में श्री मंदिर, देखिए भीतरच्छ महापात्र जी का क्या दायित्व है। श्री मंदिर के भीतर शुद्धता और पवित्रता, ये सब देखते हैं भीतरच्छ महापात्र जी। और महाभाग भीतरच्छ महापात्र जी और क्या करते हैं, कुछ समय ऐसा आता है, कुछ कारणवश ठाकुर जी का भोग अगर बंद हो जाता है, कि देखिए बहुत सारे चूल्हाएं हैं श्री मंदिर के भीतर, यहाँ पर बहुत भोग बनता है। श्री मंदिर के भीतर बहुत सारे भोग बनता है हर रोज, क्योंकि हमारे ठाकुर जी जगन्नाथ जी यहाँ 56 भोग रोज ठाकुर जी को भोग लगता है। तो अगर कुछ कारण से ठाकुर जी का जो भोग होता है वो बंद हो जाता है, तो स्वयं भीतरच्छ महापात्र जी का भी श्री मंदिर के भीतर जो व्यक्तिगत जो स्वतंत्र चूल्हाएं होती है, उसी चूल्हा से ठाकुर जी को प्रसाद बनाकर वह स्वयं महाप्रसाद भोग लगा सकते हैं। तो श्री मंदिर के भीतर परंपरा के अनुसार श्री भीतरच्छ महापात्र महाभाग की जो सेवा है, वो अत्यंत उच्चतम, उच्च श्रेणी के सेवा है, श्रेष्ठ सेवा है। और भीतरच्छ महापात्र महाभाग जी के और भी कई सारे सेवाएं होती है, जैसे बृहस्पतिवार, गुरुवार को ठाकुर जी का जो स्नान, एक विशेष पूजा है श्री मंदिर के भीतर, शुद्धिकरण की पूजा होता है। बहुत अच्छे तरीके से मार्जन किया जाता है श्री विग्रहों का, अर्चा विग्रहों का, और वहाँ पर जो वंदापना आरती की जाती है वह भीतरच्छ महापात्र महाभाग जी के द्वारा की जाती है। और पूरे साल भर में जितने भी महत्वपूर्ण सेवाएं जगन्नाथ महाप्रभु के होता है, वह सब प्रायः सेवा भीतरच्छ महापात्र जी के द्वारा ही की जाती है। और जो विशेष बात है, देखिए जगन्नाथ महाप्रभु के यहाँ पर चारों युगों की लीला होती रहती है, चारों युग की लीला। और महाप्रभु के रीति नीति तो इतना विशेष है, इतना व्यापक है, इसे तो मतलब कम शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता, अल्प समय में वर्णन नहीं किया जा सकता। एक ठाकुर जी का एक नीति है, दंड छत्र नीति। दंड छत्र नीति में क्या होता है, ठाकुर जी राम बनते हैं और भीतरच्छ महापात्र जी लक्ष्मण होते हैं, ठाकुर जी के बगल में ही खड़ा रहते हैं। तो वह महिमा है महाप्रभु के सेवक जी की। महाप्रभु की महिमा तो अनंत है, अपार है। ठीक है, उसी तरह महाप्रभु जी के जो सेवक हैं उनका भी महिमा अनन्य है। कितने जन्मों का, करोड़ों जन्मों का पुण्य फल जब एकत्रित होता है, तभी जाकर के ठाकुर जी के सेवकों का कुल में
जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ठाकुर जी जब विशेष कृपा करते हैं तब जाकर के जगन्नाथ महाप्रभु के सन्निधि में सेवा प्राप्त होता है। यह महिमा है महाप्रभु के सेवकों का। और भगवान सर्वदा सेवक वत्सल हैं, इसीलिए तो उन्हें जगन्नाथ महाप्रभु को कहा जाता है, प्रभु आप सेवक प्रिय माधव हैं। तो ऐसे महाप्रभु अनन्य लीला करते हैं जगन्नाथपुरी में। नील चक्र पर ध्वजा विराजे, मस्तक शोहे हीरा, ठाकुर आगे दासी नाचे, कह गए दास कबीरा, ठाकुर भले विराजो जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। तो हम आज श्रवण कर रहे थे महाप्रभु के अनन्य एकाएक सेवक श्री भितरच्छ महापात्र महाभाग जी के बारे में, जिन्हें जब सिंह द्वार खुला जाता है, खुलता है, जिनकी उपस्थिति में वही महापुरुष महानुभव महाभाग श्री भितरच्छ महापात्र जी हैं। और भितरच्छ महापात्र जी का, ये भितरच्छ महापात्र एक पद है और यह सेवा वंशानुगत है, परंपरा अनुक्रम, मतलब जो अभी सेवा कर रहे हैं उनके पुत्र करेंगे, उनके पुत्र, ये परंपरागत सेवाएं हैं। ये परंपरागत सेवा है। जगन्नाथ महाप्रभु के जितने भी सेवा हैं वह सब सेवा वंशानुक्रमिक सेवा है, परंपरागत सेवा है। और भितरच्छ महापात्र सेवा श्री मंदिर के परंपरा के अनुसार एक अत्यंत उच्चतम उच्च श्रेणी के सेवा होता है। जय जगन्नाथ, बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो।